हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 का पार्ट 1। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमेंटो कोची इन ए 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 ऑफ जनवरी 2020। तो 2 कॉलम कैश बुक का जो है पहले फॉर्मेट मैंने बना दिया है। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब इसकी जनरल एंट्रीज जो है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस को जो है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2020 1 जनवरी को कैश बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना है? कैश बैलेंस जो है वो कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड कैश कॉलम में कैश बैलेंस और बैंक कॉलम में बैंक बैलेंस, क्योंकि दोनों के दोनों बैलेंस जो है वो डेबिट है। और बैंक का कितना है? 14,500। नेक्स्ट देखिए, रिसीव एडवांस बाय चेक। ठीक है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कितना? 60,000 1 जनवरी को। चेक रिसीव्ड हुआ है मतलब क्या? चेक रिसीव हुआ है मतलब बैंक कॉलम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में डेबिट साइड बैंक कॉलम में एंट्री करनी है, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। क्या एंट्री करेंगे? टू एडवांस रिसीव्ड जनवरी 1। कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में टू एडवांस रिसीव्ड कितना? 60,000 का चेक मिला है, इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या किया है? कैश निकलवाया है बिजनेस में। बिजनेसमैन ने कैश बैंक में से निकाला है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है। कोई भी चीज बिजनेस में आ रही है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? डेबिट वर्ड्स कम इन। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड्स कम इन। तो हमें कैसे करना है? तो कैश जो है विड्रॉ हुआ है, कैश डेबिट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक की डेबिट साइड कैश कॉलम में अमाउंट एंटर्ड करेंगे। कितना? 10,000। लिखेंगे क्या यहाँ पे? टू बैंक। जनवरी 2। इसके आगे लिखेंगे कॉन्ट्रा। लेजर फोलियो में हम कॉन्ट्रा का सी लिखेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और क्रेडिट साइड पे क्या हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे हम 10,000 बाय कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बैंक से जो है वो कैश विड्रॉ हुआ है, इसलिए बैंक क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है? कैश दे रहा है। क्रेडिट द गिवर। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। आगे नेक्स्ट एंट्री जनवरी 3 परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ₹13,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेड बाय चेक। गुड्स खरीदे हैं अमित से। ठीक है, CGST और SGST दे दी, लोकेशन मेंशन है ही नहीं। ठीक है, चेक पेमेंट हो रही है, इसका क्या मतलब है? चेक से ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी बात, लोकेशन मेंशन नहीं है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन है? लोकल ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो क्या करेंगे? बाय चेक। चेक से पेमेंट हो रही है ना, गुड्स खरीदे गए हैं, तो कैश बुक के किस तरफ जाएंगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड किधर जाएंगे? बैंक कॉलम में। ठीक है, बैंक कॉलम में जाएंगे हम। क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट
CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, जनवरी कौन सी है? थर्ड जनवरी। ये कहाँ पे एंटर होएंगे? मैंने आपको बताया ना, कहाँ जाएंगे? चेक क्या हो रहा है? चेक क्रेडिट हो रहा है ना। चेक क्या हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। ठीक है, बैंक जो है चेक दे रहा है, बैंक क्या हुआ? गिवर। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में हमें क्या एंट्री करनी है? परचेजेस के सामने 13,000, CGST लगाएंगे 6%, 13,000 पे कितना आ जाएगा? 780। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और SGST 6%, 780। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 4 पेड वेजेस 2500 की वेजेस पे किए गए हैं। तो वेजेस तो बिजनेस का एक्सपेंस है, और पे कैसे हुए? कैश से। कैश से क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। रूल क्या कहता है? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें क्या करना होगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड कैश कॉलम में क्या एंट्री करनी है? 2500। आगे क्या लिखेंगे? वाई वेजेस अकाउंट। जनवरी 4। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब क्या करना है? जनवरी 5 रिसीव फ्रॉम मोहन ए चेक फॉर ₹9800 अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, मोहन के जो टोटल ड्यूज थे वो कितने थे? 25,000 थे। उसमें से उसने क्या करा? 9800 का चेक दे दिया। ठीक है, और जब चेक रिसीव होता है, मैंने आपको बताया था, जर्नल जब करवाया था तो जर्नल में मैंने बताया था, जब भी चेक रिसीव होगा तो उससे नीचे वाली एंट्रियों में हमें हमेशा ये चेक करना है कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, करवा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। और अगर चेक डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो नीचे ही एंट्री दी हुई है, मोहन चेक डिपॉजिट इन बैंक। तो अब जो जर्नल एंट्री होएगी वो कैश बुक में नहीं होगी, वो हम कहाँ करेंगे एंटर? वो हम एंटर करेंगे जर्नल। क्या एंट्री होगी? जनवरी 5 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। चेक रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, चेक बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन टू बैंक, सॉरी टू मोहन। टू मोहन होगा। मोहन को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? मोहन क्या कर रहे हैं? चेक दे रहे हैं। ठीक है ना, मोहन क्या है? गिवर है। मोहन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? क्रेडिट द गिवर। इसलिए मोहन अकाउंट को हमने क्या करा है? क्रेडिट किया है। कितने से? 9800 से। ये जर्नल एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। अब हमें क्या करना है? 8 जनवरी को जो एंट्री हो रही है वो जो है वो कैश बुक में एंटर्ड होएगी। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, मोहन चेक डिपॉजिट इन बैंक। तो पहले एंट्री कर दी चेक इन हैंड टू मोहन। तो चेक को कहाँ लगाएंगे? बैंक में लगाएंगे। तो बैंक में जो है वो चेक लग रहा है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? बैंक में चेक जा रहा है। ठीक है, बैंक क्या कर रहा है? चेक रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो कैश बुक में डेबिट साइड बैंक कॉलम में, क्योंकि वो चेक रिसीव कर रहा है। कितने का कर रहा है? 9800 का। टू चेक इन हैंड अकाउंट जनवरी 8। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, परचेज स्टेशनरी परचेज करी है 14 जैन को, कैश ₹1500 प्लस CGST और SGST 6% ईच। स्टेशनरी जब खरीदते हैं, लोकेशन तो है ही नहीं मेंशन। ठीक है, लोकल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और फॉर कैश है, कैश ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और कैश ट्रांजेक्शन है।
तो कैश से क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कहाँ जाएंगे हम, कैश बुक के क्रेडिट साइड कैश कॉलम में क्या एंटर करेंगे, स्टेशनरी की वैल्यू 1500 बाय स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। 1500 पे 6% 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। डेट आ जाएगी 14 जन। आज हमने पार्ट 1 किया है 2 कॉलम कैश बुक का, कल सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।